बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत परवरदिगार के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त से नवाज दे और जिसे चाहे ज़िल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बना दे। यकीनन जब कोई चीज़ उस खालिक ने नवाजनी है जो उस तक लेकर जाती है, जो मकाम दिलाती है, जो इज़्ज़त से नवाजती है, तो उसके लिए उस खालिक ने कुछ उसके लिए रास्ता मुतय्यन तो कर रखा होगा और उसे जिन चीज़ों से बचना है जो उसके मकाम को सबूताज करे, उस पर मुदाखलत डाले, रुकावट बने, यकीनन उसे उसको बचना भी होगा। नाज़रीन, अगर हम ख़ातमुल नबीन अपने प्यारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हयात तैयबा को देखें, बागौर मुताला करें, तो यकीनन जिनसे खुदा की खुशनुदी हासिल की जा सकती है, उन्होंने अमलन उस पर अमलदारी से, उसकी पासदारी से पूरी इंसानियत को एक पैगाम दिया है। उन्होंने तमाम वो इखलाक के उसूलों को वज़ा किया जिसे दूसरों की हुर्मत व तक़ीर को मुक़द्दम रखा जा सकता है। सोसाइटी में इंसानियत के भरम को रखने के लिए इंसानी किरदार कैसा होना चाहिए, उन्होंने अपने अमल से, अपनी सुन्नत से न सिर्फ उम्मत को बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को इस बारे में एक दावत दी है। बेशक उनके नक्शे कदम को अपनाकर, उनकी सुन्नत की पैरवी करके, उनके फरमान की जो उन्होंने अपने उम्मत और इंसानों को उस परवरदिगार का दिया है, उस पर अमल पैरा होकर ही दुनिया में और आखिरत में इज़्ज़त व मकाम को पाया जा सकता है। और उस मकाम तक पहुँचने के लिए जो उस खालिक़े कायनात ने जिन चीज़ों से मना किया है, दूर रखा है, उसे ग्रेज़ करने के लिए, परहेज़ करने के लिए कदफन लगाए हैं, उस शर से बचने के लिए, शैतानी तसव्वुरात से अपने आप को महफूज करने के लिए, तो यकीनन उनका भी अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में इज़्ज़त व तौक़ीर और आखिरत में मकाम पाएँ, तो फिर उन चीज़ों से भी बचना लाजमी है। ये वैसे आपके साथ हम इस बात को बतौर मुशाहदा रखना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई हमारी इस बारे में रहनुमाई कर दे। हम भी मुंतज़िर रहते हैं कि अगर कहीं हमारी इस्लाह हो जाए, रहनुमाई हो जाए, उनके मशकूर भी रहेंगे। आज इस सोसाइटी में क्या ऐसा मुमकिन है कि इज़्ज़त को ख़रीदा जा सकता हो, उसको पैसे के बलबूते पे तोला जा सकता हो? देखते हैं कि कुछ ऐसे रियाकार जो अपनी ज़ात की परस्तिश में अंधे होते हैं, वो कोशिश करते हैं, ये जो मकाम, जो इज़्ज़त उन्होंने पाई है, ये उनको अल्लाह ने बख्शा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि खल्क़े खुदा के साथ झूठ बोलकर, फरेब करके, धोखा देके, उनको तरह तरह की अज़ियत देके, उनके हकूक़ को पैरों तले रौंद कर, रियाकारी करके, मकारी करके और ख़रीद कर, मनसबों को पाकर ये बावर करवाया जाए कि वो इज़्ज़त के काबिल हैं, ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने उनको बख्शी है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया हो, हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुल नबीन हैं, उन्होंने ताकीद की हो कि इन शर पसंद सोच से बचना है? क्या वो तमाम चीज़ों को अपनाकर, मालो दौल इकट्ठा करके, ऐसा मुमकिन है कि वो इज़्ज़त व तौक़ीर को तशबीह दी जाए कि ये अल्लाह की तरफ से दी है? क्या चीज़ों में मिलावट करने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ जो आवाम से, कौम से, उसके इंसानों से झूठ बोलें, फरेब दें, मकारी करें, धोखा दें और कोशिश करें
کہ خلق خدا کو صرف استعمال کیا جائے؟ کیا وہ اپنے اس جھوٹے روب اور دبدبے سے، اپنے پیسوں سے کوئی منصب خرید کر، کوئی ٹکٹ خرید کر، ممکن ہے کہ یہ عزت جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو مقام دیا ہے خیر کے راستے پہ چل کر ہی پایا جا سکتا ہے۔ یہ ویسے آج کی سوسائٹی میں ہم اکثر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، فلاں کو یہ اللہ نے عزت سے نوازا ہے۔ یقیناً اگر اس نے نوازا ہے یہ تو وہی جانتا ہے، لیکن جو دنیا میں نظر آتا ہے کہ جو اس کی خلق خدا کو یہاں پر رسوائی کے دھانے پر لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، فریب دے کر، اپنی نفسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے جھانسے دیتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں، بلکہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنی ریاکاری سے کسی کا دل لبھایا جائے۔ ان کے ہاتھ میں اگر مائک دے دیں، بڑی دیر تک اس بات کا بھاشن دیتے ہیں، درس انسانیت کا پورا سبق پڑھاتے ہیں، لیکن عملاً وہ بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ کیا قول و فعل میں تضاد رکھنے والے اور خلق خدا کو ہر جگہ استعمال کرنے والے، ان سب کو اللہ عزت سے نوازتا ہے؟ اس بارے میں ہماری ناظرین ضرور رہنمائی کیجیے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ عزتوں سے نوازتا بالکل اس کی پروردگار ہے، جسے وہ چاہے نوازے، لیکن اس کا کوئی راستہ دوسرے بتایا ہوگا۔ کیا شر پہ چل کر، شیطانی سوچ کو اپنا کر ایسا ممکن ہے کہ وہ عزت و مقام خدا کی طرف سے ملا ہو، جہاں پر کردار و گفتار میں نفی ہو؟ بہرکیف اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے گا، ہم منتظر ہیں۔ اگر کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی سینئر ہماری اس بارے میں معاونت کرے تو ہم ان کے مشکور رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔